हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन, करेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, उसी के अनुसार लाया गया क्वेश्चन है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रखा गया है। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में रखता है उसी के अनुसार सेट तैयार किया गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना और जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है कि वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। और पीडीएफ के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि पीडीएफ चाहिए। आपको वहाँ पे लिंक टेलीग्राम का दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ है तो आप लोग ज़रूर लेना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला एक क्वेश्चन है करेंट अफेयर का। देखो, जो ओलंपिक चल रहा था, ओलंपिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या दिया गया, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते। यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं, बताओ जल्दी। पेरिस ओलंपिक जो अभी ख़त्म हुआ है वो 2024 वाला, वो उसमें सबसे अधिक मेडल किसने जीता है? तो अमेरिका। कौन जीता है? तो सबसे अधिक मेडल जो है वो अमेरिका जीता है। कितना जीता है, कितना मेडल? तो 126 मेडल। कितना मेडल जीता है? 126 मेडल जीता है अमेरिका। और इसमें स्वर्ण पदक कितना जीता है? तो स्वर्ण पदक जो जीता है वो 40 जीता है। कितना जीता है? स्वर्ण पदक 40 जीता है। और 44 क्या जीता है? 44 जो है वो रजत पदक जो जीता है वो 44 जीता है। और 42 जो है वो कांस्य पदक, कितना? 42 जो है कांस्य पदक जीता है। तो ध्यान में रखना, अमेरिका स्वर्ण पदक 40 गो और रजत पदक 44 गो और कांस्य पदक 42 गो जीता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। कौन जीता है? तो अमेरिका जीता है सबसे अधिक मेडल। भारत पूछ दे अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन भारत, तो भारत 5 मेडल जीता है। कितना मेडल जीता है? 5 मेडल जीता है। उसमें से एक रजत जीता है, 6 जीता है। कितना जीता है? भारत जो है वो 6 जीता है, 6 जीता है। उसमें से एक रजत है। रजत पदक जो है नीरज चोपड़ा जीते हैं। और 5 जो है वो कांस्य पदक है। कौन है? 5 जो है कांस्य पदक भारत जीता है। एक नंबर पे अमेरिका जो सबसे अधिक मेडल जीता है 126। तो अगला प्रश्न दिया गया है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, मातृभूमि योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है? मातृभूमि योजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश से। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधित प्रयोगशाला कहाँ है? राजस्थान, पुणे, तमिलनाडु या फिर केरल में? तो भारत की सबसे बड़ी मौसम विज्ञान संबंधित प्रयोगशाला जो है वो कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे में। कहाँ है? पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 10 डिग्री चैनल भारत के किस राज्य में है? 10 डिग्री चैनल जो है भारत के किस राज्य में है? भारत को मालदीव से अलग करता है, या भारत को पाकिस्तान से, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, या इनमें से कोई नहीं? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से चीन सीमा से लगा राज्य नहीं है। पूछ रहा है जो चीन देश से लगा हुआ सीमा भारत के कौन सा राज्य नहीं है? असम, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश भी लगा हुआ सीमा है, लद्दाख भी लगा हुआ सीमा और उत्तराखंड भी लगा हुआ है। लेकिन असम जो है वो चीन देश के साथ सीमा नहीं साझा करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम जो है चीन देश से नहीं लगता है। तो राइट आंसर क्या पूछा है कि कौन सा राज्य नहीं लगता है? तो असम हो जाएगा हमारा।
अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव किससे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत का कैबिनेट सचिव जो है वो किससे नियुक्त किया गया? जितेंद्र तोमर, आयुष बंसल या फिर टीवी सोमनाथ को? तो किन्हें किया गया है भारत को कैबिनेट सचिव? तो टीवी सोमनाथ को किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टीवी सोमनाथ जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, धरातलीय रूप के आधार पर मैदान को कितने भागों में बांटा गया? धरातलीय स्वरूप के आधार पर मैदान को जो है वो कितनों भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या फिर 4 भागों में? तो ये 4 भागों में बांटा गया। धरातलीय स्वरूप के आधार पर मैदान को जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। याद रखना, ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के किस राज्य में गोहना ताल झील है? बताओ जल्दी, भारत के किस राज्य में गोहना ताल झील स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। जैसे ही आपको ताल लगा हुआ, जैसे ही आपको झील पूछे, ताल लगा हुआ, जैसे गोहना ताल झील, जिस तरह से अगर आपको झील में ताल लगा हो तो उत्तराखंड में ही रहेगा। आप लोग ध्यान में रखना, जैसे ही ताल आया तो उत्तराखंड मार देना। अगर जिस भी झील के अंत में नाग लगा हो, क्या लगा हो? नाग लगा हो, तो वो वाला झील जम्मू कश्मीर में होगा। इस ट्रिक से आप लोग ध्यान में रखना, गलती कभी नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, राउरकेला इस्पात जो है, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? राउरकेला इस्पात कारखाना जो है वो किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? जर्मनी, सोवियत संघ, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो ये राउरकेला इस्पात कारखाना जो है वो किसकी सहायता से स्थापित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से हुआ। और ये कहाँ है? राउरकेला इस्पात कारखाना जो है वो किस राज्य में है? तो उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। याद रखना कहाँ है? उड़ीसा में। और कब स्थापित किया गया था? अगर ये पूछ दे कि आपको कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। याद रखना, आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उड़ीसा में है राउरकेला इस्पात कारखाना, 1955 में आपको स्थापित किया गया था। और किस देश के सहायता से? तो जर्मनी देश के सहायता से। अगला प्रश्न दिया गया है, स्तनधारी का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? स्तनधारी का हृदय जो है वो कितने कोष्ठ का होता है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो स्तनधारी का हृदय जो होता है कितने कोष्ठ का होता है? तो स्तनधारी का 4 कोष्ठ का होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 कोष्ठ का होता है। अगर पूछते मछली का, तो मछली का 2 कोष्ठ का होता है। कितना का होता है? मछली का 2 कोष्ठ का होता है। और स्तनधारी पूछ रहा है तो उसका 4 कोष्ठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश के संविधान से वित्तीय आपातकाल लिया गया है? क्या दिया गया है क्वेश्चन? किस देश के संविधान से वित्तीय आपातकाल लिया गया है? बताओ कौन सा देश से लिया गया है? जर्मनी के संविधान, रूस के संविधान से या फिर अमेरिका के संविधान से? तो ये जो वित्तीय आपातकाल लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी के संविधान से लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? नागरिकों को तिरंगा के बारे में बताना, या फिर नागरिकों में देशभक्ति और गर्व की भावना पैदा करना, या देश को सजाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा नागरिकों में देशभक्ति और गर्व की भावना पैदा करना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है वो कब किया गया है?
तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो किया गया है वो 1 अक्टूबर 1953 को। कब किया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो किया गया है वो किया गया है 1 अक्टूबर 1953 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता कौन सा ऊर्जा है? तो बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। या फिर बैटरी सेल बोलेगा या विद्युत सेल जो है, ऐसा रहेगा आपको। विद्युत सेल से कुछ को है, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? बैटरी होगा। अगर आपको बैटरी की जगह सेल भी दिया रहे तो वही होगा, सेल को बैटरी को सेल कहते हैं। तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो बैटरी ही बदलता है। आप लोग ध्यान में रखना। अगर पूछ दे रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा से जो है वो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में जो बदलता है वो मोमबत्ती बदलता है। कौन बदलता है? तो मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। अगर पूछ दे यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो जनरेटर। क्या है? जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में कौन बदलता है? तो मोमबत्ती बदलता है। अगर यहाँ क्या पूछ रहा है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलता है। कौन बदलता है? बैटरी। तो ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो शरीर का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। कितना होता है? मानव शरीर का रक्त का मात्रा जो होता है शरीर का भाग का 7% होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, जिस रक्त में कोई एंजिटीन नहीं होता है कौन सा रुधिर वर्ग है? जिस रक्त में कोई एंजिटीन नहीं होता है तो कौन सा रुधिर वर्ग कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। क्या कहलाता है? ओ वर्ग कहलाता है, जिसे सर्वदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। और सर्वग्राही ए बी को कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वग्राही ए बी हो जाएगा, सर्वदाता ओ हो जाएगा। ध्यान में रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा। अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और शेयर अपने दोस्तों को पास ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त परिसंचरण की खोज कब हुई थी? रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो कब की गई थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो 1628 में। कब की गई थी? तो 1628 में की गई थी रक्त परिसंचरण की खोज। और किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज जो है वो किसने किया था? तो विलियम। कौन किया था? विलियम हार्वे। कौन किया था? विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे किया था। ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, 30 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? 30 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? डीआरडीओ, एनटीपीसी, इसरो चंद्रयान 3 टीम या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो मिलेगा वो चंद्रयान 3 जो चांद पे भेजा गया था उसी के बदले मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो चंद्रयान 3 टीम को मिलेगा। किसे मिलेगा? इसरो चंद्रयान 3 टीम को। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज जो है वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर, सर फ्रेडरिक जी वाइटिंग या फिर जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग शॉर्ट में इसे वाटसन एवं क्रिक भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम दिया गया है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछ दे चेचक के खोज कौन किए थे? तो चेचक की खोज जो है, चेचक के टीका का खोज जो की है वो एडवर्ड जेनर के हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर ए में चेचक के टीके को खोज, और डीएनए की खोज जो है वाटसन एवं क्रिक।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश की संसद का नाम नेसेट है? किस देश की संसद का नाम जो है वो नेसेट है? इजराइल, जापानी, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। तो किस देश की संसद का नाम जो है नेसेट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। किसका? इजराइल देश का नाम, संसद का नाम जो है नेसेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो थे वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिग्वी ली। कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव तो जो थे वो ट्रिग्वी ली थे। और वो कहाँ के थे? वो कहाँ के थे? तो वो नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। याद में रखना, कुछ भी पूछ सकता है आपको, कहाँ अगर हार्ड क्वेश्चन करेगा तो कहाँ से पूछ देगा। ऐसे कौन था? तो ट्रिग्वी ली थे। याद है? दोनों याद रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना वर्ष क्या है? बताओ जल्दी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना वर्ष जो है वो क्या है? तो ये 1944 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना वर्ष जो है वो 1944 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूएसए। मुख्यालय जो इसका कहाँ है? तो इसका मुख्यालय यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ध्यान में रखना, ये भी पूछ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना वर्ष 1944 में। कहाँ? तो यूएसए इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सार्क का मुख्यालय स्थित है? कहाँ स्थित है सार्क का मुख्यालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या? जो वहाँ प्रदर्शन चल रहा है बांग्लादेश में, वो 2024 में बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? तो वो जो मुख्य कारण है वो आरक्षण है। क्या है? आरक्षण के लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए हैं। ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष पूछे तो उत्तल लेंस के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण जो है वो सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक विक्षेपण होता है बैगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम लाल का होता है। और सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी। याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क? हेमेटाइट जो है वो किस धातु का अयस्क हो जाएगा? यहाँ पे क्या कर लेना, किस धातु का अयस्क है हेमेटाइट? तो हेमेटाइट जो है लोहा का है। किसका है? हेमेटाइट लोहा धातु का अयस्क है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी होगी? हिंदी और लिपि देवनागरी होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा यानी देश की राजभाषा जो है हिंदी होगी और लिपि में देवनागरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 में। किस में कहा गया है? अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर का क्वेश्चन देखो, किस देश ने नौ वैन एक्ट बिल पारित किया है? किस देश ने नौ वैन एक्ट बिल पारित किया है? रूस, भारत या फिर चीन? तो कौन सा देश किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 9 वैन एक्ट बिल जो पारित किया है वो कौन किया है? तो वो यूएसए किया। कौन किया? यूएसए।
कौन क्या है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। याद रखना कौन क्या? तो अमेरिका देश किया है। अगला प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के साथ समझौता। ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कहाँ हुआ था, अगर पूछ दे कहाँ हुआ था तो लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की मांग की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी। और कब? 31 दिसंबर 1929 को। कब की गई थी? 31 दिसंबर 1929 को। कब किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। ध्यान में रखना। और कौन अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न दिया गया है, एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता जो है वो कौन है? बेल्जियम, जर्मनी, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। तो एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता जो है वो कौन सा देश है? तो जर्मनी है। कौन है? जर्मनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? खाद्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान में रखना, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से ऑपरेशन अमानत किससे संबंधित है? ऑपरेशन अमानत जो है वो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन अमानत जो है भारतीय रेलवे से। किससे है? भारतीय रेलवे से संबंधित है ऑपरेशन अमानत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? भारत जो है किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा इसका मालदीव। किससे किया है? तो मालदीव से किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में G20 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं तो कैवा हो चुके हैं? वर्तमान में G20 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, वो कैवा हो चुके हैं? तो 18वां हो चुके हैं। ध्यान में रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना जो है वो कब हुआ था? इसरो की स्थापना तो ये हुआ था 15 अगस्त 1969 को। कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसरो की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर, राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? मनोरंजन कर, भू राजस्व कर, पथ कर या इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये मनोरंजन कर भी लगाते हैं, भू राजस्व कर, पथ कर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या कर लेना? ये सभी कर लेना, क्योंकि सभी लगाया जाता है तो ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध स्वराज प्राप्त होता है। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध स्वराज प्राप्त होता है उत्पाद शुल्क से, मनोरंजन शुल्क से, सीमा शुल्क से या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क से। किससे प्राप्त होता है? तो उत्पाद शुल्क से सबसे अधिक स्वराज राजस्व मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु पर एक मार्क चिन्ह दर्शाता है। किसी वस्तु पर एक मार्क चिन्ह जो है वो किसे दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और मानदंडों का पालन करते हुए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों को दर्शाता है। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है,
किस एजेंसी संगठन ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुवंद इंद्रजाल बनाया गया है? तो किस एजेंसी संगठन ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुवंद इंद्रजाल बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेन रोबोटिक्स बनाया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संगठन है? तो ग्रेन रोबोटिक्स। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश करता है। किससे निर्देश करता है? अनुच्छेद 40। तो राइट आंसर हो जाएगा ये ग्राम पंचायत को। किसे? ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 के ए में, या फिर अनुच्छेद 24 में, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के ए में माना गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, यानी फ्री शिक्षा। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, विधानसभा में कम से कम यहाँ पे कर लेना, विधानसभा में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है? विधानसभा में कितना अधिवेशन होना जरूरी है? तो क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है विधानसभा में। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार जो है वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, या फिर राज्य सरकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूटन के किस गति नियम से वृद्धि का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के किस गति के नियम से वृद्धि का व्यंजक प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय नियम से। किस नियम से? द्वितीय नियम से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो ये 46 है। कितनी है? 46 गुणसूत्र हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, टीबी के टीके का खोज जो है वो किसने किया है? तो टीबी के टीके का खोज जो है वो किसने किया है? तो रॉबर्ट कोच किया। कौन किया है? रॉबर्ट कोच किया टीबी के टीके का खोज। ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन रॉबर्ट कोच। अगर पूछ दे कब किया था टीबी के खोज जो है रॉबर्ट कोच ने कब किया था? तो ये 1882 में। कब किया है? 1882 में क्या है रॉबर्ट कोच टीबी के खोज। ध्यान में रखना। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो।